नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत बच्चों हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय है 3, जिसका नाम है देव। हम कवि देव के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको देव का कवि परिचय, उनका जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय ये पढ़ा चुकी हूँ। साथ ही मैं उनका एक सवैया भी आपको शब्दार्थ और भावार्थ के साथ पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों, आज हम उनका दूसरा पद जो कि कवित के नाम से है, उसको हम आज भावार्थ और शब्दार्थ के साथ में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो कवित है ये छंद का ही एक रूप है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और देव थे वो तो रीतिकालीन कवि थे। कौन से कवि थे? देव रीतिकालीन कवि थे। तो बच्चों, हम देव का जो लिखा हुआ कवित है, हम उस कवित को आज पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, डार द्रुम पल ना बिछोना, डार द्रुमपल ना बिछोना, नव पल्लव के सुमन जिंगोला, सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे, पवन झुलावे, केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हुलावे, हुलसावे करतारी दे, पूरित पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। राई नोन जानते हो बच्चों? देखो, हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, बच्चों की जो नज़र उतारते हैं वो राई, नमक और मिर्च से जो उतारते हैं उसे राई नोन कहते हैं। कंज कली, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो देखो बच्चों, ये जो कवित है ये देव के द्वारा लिखा गया है और इसमें बसंत ऋतु जो आई है उस बसंत ऋतु को एक बालक बता करके उसका वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम इसके यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। देखो, ये आया डार द्रुम। डार द्रुम, ये देखो ब्रज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पेड़ों की डालियाँ। अगला शब्द है पलना। पलना का अर्थ होता है पालना, पालना जिसमें बच्चा, छोटा बच्चा झूला झूलता है। नव पल्लव यानी कि नए पत्ते। सुमन, सुमन क्या है? फूल। सुमन के और भी बहुत सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं, तो सुमन फूल का पर्यायवाची है। झिंगुला, झिंगुला का यहाँ अर्थ है जबला, यानी ढीला ढीला कपड़ा होता है ना जो बच्चे पहनते हैं, उसको जबला कहते हैं, यानी बच्चों का एक ढीला ढाला वस्त्र। सोहे, सोहे का अर्थ है शोभायमान होना या सुंदर लगना। तन, तन का अर्थ है शरीर। छवि, छवि का अर्थ है सुंदरता। इसके साथ ही केकी, केकी किसको कहते हैं? मोर को। हम देखो पिछली कक्षा 9th में पढ़ के आए हैं, जैसे कोयल की आवाज़ कूकने की होती है, ऐसे ही मोर की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? केका। के का, मोर की आवाज़ को हम केका कहते हैं और मोर को हम ब्रज भाषा में केकी कहते हैं। कीर, कीर का अर्थ है यहाँ तोता। कोकिल, कोकिल का अर्थ है कोयल। हलावे हुलसावे, हलावे हुलसावे का अर्थ है हंसाना और हुलसावे का अर्थ है दुलारना या किसी को प्रसन्न करना। कर, कर का देखो वैसे तो अर्थ होता है हाथ, लेकिन यहाँ कर का जो ब्रज भाषा में अर्थ आया है वो है हाय। क्या अर्थ आया है? हाय। उतारो करे राई नोन, यानी राई और नमक से क्या करना? नज़र उतारना। छोटे बच्चों की नज़र उतारते हैं राई और नमक से। कंजकली, कंजकली का अर्थ है कमल की कली। लतान, लतान का अर्थ है लताओं या बेलों की साड़ी, यानी लता या बेलों की जो पत्तियां हैं वो एक साड़ी के रूप में है, और साड़ी का यहाँ अर्थ है साड़ी। मदन, मदन का अर्थ है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है मदन, और कामदेव है जो बसंत के राजा हैं। महीप, महीप का अर्थ है राजा, और इसका अगला एक पर्यायवाची और होता है, वो होता है नृप, नृप का अर्थ भी राजा होता है। ताही, ताही का अर्थ है के लिए। और चटकारी, चटकारी का अर्थ है चुटकी बजाना। क्या है? चटकारी का अर्थ चुटकी बजा करके किसी को खिलाना, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं। तो बच्चों, अब हम इसका भावार्थ देखेंगे जो कवित देव ने लिखा है उसका। डार द्रुम पल्लना बिछोना नव पल्लव के। देखो, प्रस्तुत कवित में कवि देव ने बसंत ऋतु के सौंदर्य और प्रेम के राजा कामदेव का पुत्र बताया, यानी जो बसंत ऋतु है उसको एक तो सौंदर्य और प्रेम के राजा, यानी प्रेम के जो राजा कामदेव है उनका पुत्र बताया है। कवि क्या कह रहे हैं कि कामदेव के पुत्र, कामदेव का पुत्र कौन बताया है यहाँ? बसंत। किसको बताया है कामदेव का पुत्र? बसंत को।
यानी कामदेव के पुत्र बसंत के लिए प्रकृति या नेचर ने एक नया सौंदर्य भर लिया है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है प्रकृति में एक नया सौंदर्य भर जाता है। सुमन जिंगूला सोवे तन छवि भारी दे, यानी पेड़ों सुमन यानी कि फूल या पेड़ों की जो डालियां हैं वो बालक बसंत के लिए, यानी बालक कौन है, बसंत ऋतु, उसके लिए क्या बनी है, पलना बनी है। क्या बनी है, पलना। और डालियों पर लगी नई नई पत्तियां उन पलने का बिछोना है। यानी जो डालियां हैं वो बसंत ऋतु नाम का जो बालक है, यानी बसंत जो बालक है उसके लिए पलना बनी है, और डालियों पर जो नई नई पत्तियां लगी है वो उस पलने का बिछोना है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देर। देखो उस पल्ले में, देखो अपन ने ये वाला नहीं देखा कि सुमन झिंगुला, सुमन झिंगुला का यहाँ अर्थ मैंने आपको बताया था, यानी जो झबला ढीला ढीला जो बच्चे पहनते हैं, यानी उस पल्ले में जो झूलते बालक बसंत के शरीर पर विभिन्न, सुमन का अर्थ है यहाँ विभिन्न फूलों का जो सुंदर झबला है उसको पहनने से बसंत ऋतु का शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा है, यानी उस बच्चे का शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा है। पवन झुलावे, कौन झुलावे, हवा यानी उसको झुला रही है। केकी, केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे देव, देव क्या कह रहे हैं, यानी जो देव कवि हैं वो कह रहे हैं कि मानो वायु द्वारा या हवा के द्वारा पलने को झुलाया जा रहा है। साथ ही मोर यानी केकी और तोता बालक से मधुर वाणी में बात करते हैं। आप देखो बसंत ऋतु आती है तो मोर भी मतलब अपनी केका करते हैं यानी आवाज़ निकालते हैं, साथ ही तोता भी अपनी मीठी मीठी वाणी निकालता है। और उसके साथ ही कोकिल, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, यानी जो कोयल है वो क्या करती है, कोयल ताली बजा करके बालक रूपी जिस बसंत को हंसाती और दुलाती है। देखो बसंत ऋतु में सारे पक्षी अच्छी अच्छी अपनी आवाज़ निकालते हैं, पक्षियों की आवाज़ जिनकी मधुर ध्वनि होती है, कोयल है, मोर है, तोता है, तो वो क्या कर रहे हैं, बसंत ऋतु आई है तो वो अच्छी अच्छी आवाज़ में अपनी मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो बालक बसंत से, कौन सा बालक है, बालक का नाम क्या है बताया है यहाँ, बालक बसंत से मधुर ध्वनि में बात करते हैं, तथा कोयल क्या कर रही है, ताली बजा बजा के बालक को हंसाती और दुलारती है। पूरित पराग, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजकली, कंजकली का अर्थ है कमल की कली, नायिका लतान सिर सारी दे। तो देखो कमल की कली रूपी, कमल की कली रूपी नायिका, यानी जो कमल का फूल है उसकी जो कली है उस कली को नायिका बताया है। और वो नायिका क्या कर रही है, पराग कणों से भरी हुई प्रतीत होती है। देखो जब पराग कण से जब कली भर जाती है तो उसी उन्हीं पराग कणों से जब वो चारों तरफ फैल जाते हैं तो नए पुष्प बनते हैं। तो कली रूपी नायिका है जो पराग कणों से भरी हुई प्रतीत होती है, मानो वह क्या कर रही है, पूरित पराग सो उतार करे राई नोन, मतलब राई नोन का नजर उतार रही है। कैसे, जो कंज कली है यानी जो कमल की कली है, नायिका लतान सिर सारी दे, वो जो कंज की कली है यानी वो क्या कर रही है, वो पत्तों की साड़ी सिर पर ओढ़ करके और पराग कण रूपी राई और नमक से बालक की नजर उतार रही है। बालक कौन है यहाँ, बसंत है। तो कवि क्या कह रहे हैं, मदन महीप जू बालक बसंत ताई प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, यानी कि कवि कह रहे हैं कि राजा कामदेव के पुत्र बालक बसंत को प्रातःकाल जगाने के लिए गुलाब के फूल चुटकियां बजा रहे हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, कवि ने बसंत ऋतु को क्या बताया है, बसंत ऋतु को बालक बताया है। किसका बालक बताया है, राजा कामदेव का। और कामदेव कौन है, कामदेव हैं वो प्रेम के राजा हैं। किसके राजा हैं, प्रेम के राजा हैं। तो बसंत ऋतु आती है तब चारों तरफ प्रेम से भरी हुई आवाज़ें आती है पशु पक्षियों की, और सारे पेड़ पौधे हैं जो क्या करते हैं, एकदम अपने आप में एक नया रूप अवतरित करते हैं। कमल खिलने लगते हैं, कोयल हंसने लगती है, और मोर और तोते बालक से यानी बसंत ऋतु आते ही मधुर वाणी में अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं। अर्थात यहाँ कवि देव क्या कहना चाहते हैं, देव कवि कहना चाहते हैं बालक को प्रातः जगाने, बालक को खिलाने, झुलाने और प्रसन्न रखने से संपूर्ण प्रकृति अपना सुंदर योगदान दे रही प्रतीत हो रही है। मानो बसंत ऋतु जब आई है तो इस तरह प्रतीत हो रही है कि मानो कोई छोटा सुंदर बालक है जिसको प्रातः खिलाना, जगाना, झुलाना और उसको प्रसन्न रखने के लिए जो संपूर्ण प्रकृति है, जो संपूर्ण बसंत ऋतु है, वो अपना योगदान देती हुई प्रतीत हो रही है। जिससे प्रकृति में क्या हो रहा है, मानवीय सहयोग सहजता का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, मानवीय सहयोग सहजता का बोध हो रहा है। देखो यहाँ पर मानवीय अलंकार आया है, कौन सा अलंकार आया है,
मानवीय अलंकार आया है। देव कवि की जितनी भी कविताएं हैं वो अलंकारों से सुसज्जित है और उनके अंदर बहुत सारे चमत्कार हैं और प्रेम और सौंदर्य का वातावरण पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम इस कवित की विशेषता देखें तो हम ये देखना चाहेंगे कि बसंत ऋतु का बहुत नया एक वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु को बालक का रूप बताते हुए क्या किया गया है, उस पर मानवीकरण अलंकार का प्रत्यारोपण है। किस चीज़ का प्रत्यारोपण है? मानवीकरण अलंकार। अब आप देखो बच्चों, बसंत ऋतु के ऊपर एक बालक बालक जो कि एक मानव होता है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसको बसंत ऋतु के ऊपर आरोपित किया गया है। तो बच्चों, हमारा ये कवितियाँ शब्दार्थ और भावार्थ के साथ आज यहाँ संपूर्ण हो गया है। और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको इसमें शब्दार्थ में या भावार्थ में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।